Hello students, I hope you all are well at home. Today it's your EVS class chapter 9 food for health. First point is kwashiorkor is another disease caused by the deficiency of carbohydrate and protein in the diet of children. kwashiorkor एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी डिजीज है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होती है। बच्चों की डाइट में, जब बच्चों के आहार में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, kwashiorkor नाम की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज a child suffering from this disease has low appetite, swollen belly and reduces growth. एक वो बच्चा जो बच्चा इससे ग्रसित हो जाता है, सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, जो बच्चा इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है उसकी भूख कम हो जाती है, उसका पेट फूलने लगता है एंड रिड्यूस ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। ग्रोथ क्या हो जाती है, उसकी रुक जाती है। Our next topic is night blindness. Night blindness is a disease which caused due to the lack of vitamin A in the diet. नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्णांधता, यानी इसमें क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रात में नाइट ब्लाइंडनेस, रात में क्या होता है, इंसान ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है, उसे रात में दिखाई नहीं देता। इट्स कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। जब आहार में, जब हमारे खाने में विटामिन ए की कमी हो जाती है तब नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। A person suffering from night blindness find it difficult to see in dim light. क्या होता है इसमें, जब रात हो जाती है या रोशनी कम हो जाती है, लाइट डिम हो जाती है तो इंसान को देखने में प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज द आईज बिकम वीक, और क्या होता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, जब आंख कमजोर हो जाएगी तो डिम लाइट में दिखाई नहीं पड़ेगा। To prevent this disease, a diet rich in green leafy vegetables, carrots, papaya, mango and milk should be taken. इस बीमारी से बचने के लिए हमारे खाने में क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, कैरेट, पपाया यानी पपीता, आम, दूध, ये सारी चीजें हमारे डाइट में होनी चाहिए। Our next point is beriberi. Beriberi is also a disease. Beriberi is caused due to the deficiency of vitamin B in our diet. Beriberi कब हो जाता है, जब हमारी डाइट में, जब हमारे आहार में विटामिन बी की कमी हो जाती है तब बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। It affects the nervous system. क्या होता है, बेरीबेरी से क्या प्रॉब्लम आ जाती है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम आ जाती है। तंत्रिका तंत्र को बेरीबेरी नामक डिजीज जो है वो अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस डिजीज लॉस ऑफ एपेटाइट अकर्स, और इस डिजीज में, इस बीमारी में और क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख बहुत कम लगने लगती है, भूख की कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्किन ऑफ द हैंड्स बिकम रफ एंड ड्राई, और क्या होता है इस बीमारी में, बेरीबेरी में हाथ की जो हमारे हाथ की जो स्किन होती है वो बहुत रूखी सूखी हो जाती है, क्या हो जाती है, रफ एंड ड्राई, सूखी और खुरदुरी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रिवेंट दिस डिजीज अ डाइट रिच इन विटामिन बी लाइक अनपॉलिश्ड रिच होल ग्रेन्स, मिल्क, टोमेटो, पीस शुड बी टेकन। इस बीमारी से बचने के लिए हमारी डाइट में क्या होना चाहिए, आहार में क्या ज्यादा होना चाहिए, विटामिन बी होना चाहिए, अनपॉलिश्ड रिच होना चाहिए, यानी कि जो भी हम खा रहे हैं उसमें पॉलिश नहीं होना चाहिए, होल ग्रेन, जितना भी हम खाते हैं, जितना भी हमारे पास हम जितना भी अनाज लेते हैं वो अनपॉलिश्ड होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की पॉलिश नहीं होनी चाहिए। मिल्क, दूध लेना चाहिए, टोमेटो, पीस, मटर, ये सारी चीजें क्या है, बेरीबेरी से बचने के लिए हमें अपने डाइट में पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। Next disease is scurvy. Scurvy is caused due to the deficiency of vitamin C in the diet.
स्कर्वी कैसे हो जाता है? जब हमारी डाइट में, जब हमारे खाने में, हमारे भोजन में विटामिन सी की कमी हो जाती है, तब स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। इन स्कर्वी देयर इज स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स एंड पेन इन द जॉइंट्स। स्कर्वी में क्या होता है? स्वेलिंग आ जाती है, हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, फूलने लगते हैं और ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि उसमें से खून बहने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है और दर्द भी होता है, पेन होता है इन द जॉइंट, कहाँ पे? जोड़ जोड़ में दर्द भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रिवेंट दिस डिजीज, फूड रिच इन विटामिन सी like orange, grape, lemon, amla, tomato, etc. should be taken to prevent this disease, यानी कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे फूड में क्या रिच होना चाहिए, क्या ज्यादा होना चाहिए? विटामिन सी वाली चीजें हमको ज्यादा लेना चाहिए, जैसे ऑरेंज, संतरा, अंगूर, नींबू, आंवला, टोमेटो, ये सारी चीजें हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए स्कर्वी से बचने के लिए। Our next disease is rickets. What is rickets? Rickets क्या होता है? It is caused due to the deficiency of vitamin D. रिकेट्स कैसे हो जाता है? विटामिन डी की कमी से। जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तब रिकेट्स की प्रॉब्लम आती है। इन रिकेट्स द लेग्स बिकम बो शेप्ड। इसमें क्या होता है? पैर बो शेप के हो जाते हैं, यानी कि घुटने से हमारे पैर टेढ़े होने लगते हैं, मुड़ जाते हैं। टू प्रिवेंट रिकेट्स वन शुड बी टेकन अ डाइट रिच इन मिल्क एंड एग्स। क्या करना चाहिए जब हमारे में रिकेट्स की प्रॉब्लम होने लगती है? टू प्रिवेंट, इससे बचने के लिए हमारी डाइट में क्या ज्यादा होना चाहिए? मिल्क, एग, चीज, ये सारी चीजें, दूध, अंडा, इस तरह की चीजें हमारे भोजन में ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि हम रिकेट्स की प्रॉब्लम से बच सके। और बच्चों, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन डी का जो मेन सोर्स है, विटामिन डी, मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। जो सूरज की रोशनी होती है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। और एक बात और है, फैक्ट टू नो, विटामिन डी इज प्रोड्यूस इन अवर स्किन व्हेन इट इज एक्सपोज सनलाइट। विटामिन डी हमारी स्किन में कब बनता है? जब सनलाइट में हमारी बॉडी सनलाइट में आती है, तब विटामिन डी हमारी बॉडी में क्या होता है? एक्सपोज होता है। Students, I hope you all understand this chapter carefully and do exercise in your book in neat and clean writing.